तो हेलो व्यूवर, स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे और आपको सिखाएंगे एक एक चीज़। ये जो ब्लाउज मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये मेरे दुकान में जो आंटी है जो साफ़ सफाई का काम करती है उसका है ये ब्लाउज़। तो उसके ब्लाउज़ का आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को इसमें सिखाऊंगा कि आपको कैसे कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करते समय एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो देख लो, ये जो ब्लाउज़ है में कोई भी किसी में गलती करोगे तो ये जो ब्लाउज़ दिख रहा है, अगर आपको ऐसी फिटिंग चाहिए तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो सब कुछ मैंने डिटेल्स में आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको कंटिन्यू देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर जरूर कर दें और वीडियो को लगातार देखिएगा। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक चीज़ आप मिस कर जाओगे फिर बाद में कमेंट करोगे कि हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि एक ही वीडियो होता है तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने बहुत ही आसान तरीका बताया। लेकिन उसी में कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप पका रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बराबर देखते नहीं हैं, इसलिए शायद आपको ऐसा लगता है कि मैं पका रहा हूँ या सही से समझा नहीं रहा हूँ। अगर मेरे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी होता है कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए। तो मैं सोचा आज चलो ये आंटी का ब्लाउज़ है तो एक वीडियो बना लेते हैं और आप लोग को भी सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आंटी के ब्लाउज़ का लेंथ जो है 13.5 इंच है। तो हम इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के टोटल 15 इंच कट करेंगे, क्योंकि इधर कमर पर भी फोल्ड होता है जब यहाँ पे हम तिरपाई पट्टी लगाते हैं, फिर ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करते समय भी होता है। ठीक है, तो टोटल हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हम ले लेते हैं 15 इंच। अगर आप 14.5 भी लोगे तो आ जाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप बनाते समय, आप ब्लाउज बनाते समय मार्जिन कितना लेते हो उसके हिसाब से। तो मैं सोचा कि अगर कोई ज़्यादा भी लेगा तो भी 15 इंच बहुत है। अगर मुझे खुद बनाना रहेगा तो मैं 14.5 इंच पे भी 13.5 इंच मतलब तैयार कर लूँगा। लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा मार्जिन यूज़ में लेते होंगे कि कहीं निकल ना जाए, तो इसलिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा बताया हूँ। तो ऐसे निशान हमने लगा लिया। यहाँ के बाद इसको ऐसे लाइन खींच देना आपको। फिर यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 2.5 इंच। फिर यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। फिर यहाँ से हम 6 इंच लेंगे। चेस्ट इसका 10 इंच रेडी है, मतलब 40 का साइज़ है, तो हम यहाँ 10 इंच पे निशान लगा दिए। कमर इनका जो है वो है 37। तो 37 का 9.25 इंच होता है। उसके अलावा लगभग इसमें कम से कम आपको 1 इंच एक्स्ट्रा देना है यहाँ पे जो हम डॉट लगाते हैं उसके लिए। तो अभी फिलहाल मैं 9.25 जो इसका कट टू कट मेजरमेंट है वो समझाता हूँ। टक्स के लिए जो डॉट हम लगाते हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन में छोड़ देंगे ताकि आपको समझ में आए। तो ये 9.25 इंच हमने ले लिया, 37 का 9.25 ही होगा, 1/4। इसके बाद आप आपको ऐसे लाइन खींच देना है और यहाँ भी आपको ऐसे लाइन मार देना है। इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे ऐसे। इधर थोड़ा ज़्यादा रखना है, इधर आपको थोड़ा कम रखना है, क्योंकि इधर डॉट में भी जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको आपको ऐसे लाइन मार देना है, ये हो गया। यहाँ से हम ये गले का भी ले लेते हैं, ताकि आपका होता है कभी कभी काटते समय टेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये लाइन आप मार ले तो अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब हमको देखना है कि गला इसका कितना इंच हमको करना है। तो गले का मैं जो ट्रिक बताता हूँ सबसे बेस्ट होता है कि किसी का भी आप ये कंफर्म क्या करो कि यहाँ की जो ये पट्टी होती है, बैक पट्टी, वो कितना रेडी चाहिए। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक ब्लाउज से समझाता हूँ। जैसे कि ये एक ब्लाउज है, तो आप किसी से भी पूछ लिया करो कि आपको ये कितना चौड़ा रेडी रखना है, ठीक है। या गले की डीपिंग से भी वो निकल के आ जाता है। मान लेते हैं किसी का 14 इंच लंबाई है, किसी को गला 10 इंच चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये 4 इंच रेडी होना चाहिए। बाकी जो आप गला बना दीजिए, तो इससे आप समझ सकते हैं। आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। तो इसका जो है हमें 5 इंच रेडी रखना है, तो 5 इंच के लिए हम 5.5 इंच लेंगे, ठीक है। 5.5 इंच पे हम ये ऐसे निशान लगा देंगे, तो ये 5 इंच रेडी आ जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया कि ये बाकी का हमको गला बना देना है। तो गला गोल ही रहेगा, तो ये धीरे धीरे ऐसे आपको ये हो गया। अब यहाँ के अरमोल की बात हम करते हैं। तो ये आप कम से कम इतना दूर तक ऐसे सीधा रखना है, इसी पे चलना है आपको। फिर यहाँ से आप धीरे धीरे हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, और धीरे धीरे यहाँ पे हम ऐसे इसमें मिला देंगे। अब ये पूरी तरीके से कट होने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डॉट का भी निशान समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप कम से कम 4.5 इंच पे लिया कीजिए। लेकिन अगर कोई बहुत ही पतली लेडीज है तो उसका भी आपको 4.5 पे नहीं रखना, उसका और कम करोगे। तो ये 4.5 हो गया। और यहाँ से भी इसकी हाइट कम से कम 5 इंच। तो ऐसे हो गया।
अब यहाँ पे आपको डॉट दे देना है एक छोटा सा, जिसे चटका भी बोलते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे हमने डॉट के लिए चटका दे दिया है। तो ये बैक पूरी तरीके से हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो ये हमने बैक कट कर लिया है। अब जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये जो सीधा दिख रहा है, उसको डॉट जब ऐसे मारोगे ना, तो ये देखिए कैसे ये बाहर की तरफ जा रहा है ना। ये हमारा सीधा ही होना चाहिए। बाहर की तरफ देने से क्या होगा कि जब ब्लाउज पहनते तो ये साइड में जो है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे रिंकल्स आ जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे आपको ये चीज़ ऐसे कट कर लेना है, ऐसे। तो अब ये टक्स आप लगाओगे ना, तो देखिए ये एकदम सीधा हो गया, ठीक है। तो ये बैक कट के तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले आता है ये साइड की पेटी, जिसमें हम कटोरी अटैच करते हैं। तो उसको भी आपको यहीं से कट करना है। तो आप चाहो तो आप इसे बैठा करके भी कट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे बेगर बैठाए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सीधा निशान लगा करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आप वीडियो देखते क्यों, जाहिर नए होंगे तो ही वीडियो देख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि इसी को बैठा लेना है, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉपर बैठा लेना है। ये बैठ गया। यहाँ से आपको ऐसे निशान लगा लेना है। ये लग गया। यहाँ भी ऐसे निशान लग गया, यहाँ भी ऐसे लग गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5 इंच तक ही ऐसे यहाँ से ऐसे सीधा लाना है। उसके बाद यहाँ से आपको छोड़ देना है। हो गया। यहाँ से आपको ये जो 1.5 इंच ये जो निशान लिया ना, यहाँ से आपको ऐसे 1.5 इंच, यहाँ से ऐसे 1.5 इंच छोटा आपको ये पल्ला काटना है। और इसकी कटोरी हमको कितनी तैयार रखनी है, क्योंकि देखो ये जो है ये बैक का पल्ला है और ये इसका हो गया ये 20 सेंटर, है ना। जिससे यहाँ से और यहाँ तक, जैसे इसका अभी हमको कटोरी कितना निकालना है, तो उसके लिए हमको कहाँ से नाप हम लेंगे, यहाँ से। चलिए आपको मैं समझा देता हूँ। तो जैसे कि ये हो गया। अब आपको कटोरी रखनी कितनी है उसके हिसाब से यहाँ से जो ऐसे ये कटेगा साइड की पेटी, तो उसके लिए हम कटोरी का चेक कर लेते हैं कि हमें कटोरी चाहिए कितना इंच। अभी जो ब्लाउज में बना रहा हूँ उसकी कटोरी हमको रखनी है 6.5 इंच। तो ये क्या करेंगे हम कि यहाँ से हम 6 इंच पे ये निशान लगाएंगे, यहाँ पर नीचे ऐसे 6 इंच पे लगाएंगे। जब आधा इंच और जब कटोरी अटैच करेंगे तो आधा इंच मार्जिंग मिलेगा, तो 6.5 इंच रेडी आएगा, ठीक है। तो अब इसका काम हो गया। आप समझ गए कि आपको यहाँ से ये निशान हमने यहाँ लगाया, ये निशान यहाँ लिया, फिर यहाँ पे 5 इंच, यहाँ से यहाँ 5 से 5.5, इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे सीधा ला के फिर छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से फिर ये ऐसे इधर आएगा। तो ये चीज़ जो यहाँ से अभी इधर कहाँ पर आएगा, है ना। जैसे कि ये जो चीज़ आप यहाँ से लाओगे तो किधर आएगा, यहाँ पर ये किधर आएगा, तो उसका निशान आपको यहाँ से लेना है कि कटोरी आपको रखनी कितना इंच है, उसके हिसाब से फिर वहीं से वो ऐसे कट के चला जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये निशान जो मैंने लगाया है ना, तो इसी के निशान के सामने मैं ऐसे निशान लगा दिया। अब ये चीज़ आपको ऐसे लाइन खींच लेना है। आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। और ये चीज़ अब यहाँ से ऐसे आएगा और हम इसको ठीक सेंटर में यहाँ पर ऐसे लाके मिला देंगे। ये हो गया और ये यहाँ से ऐसे हो गया। तो अब ये भी देखा जाए तो काटने के लिए तैयार हो गया हुआ है। तो अब आपको ऐसे इसको काट लेना। तो ये हमने कट कर लिया है। अभी इसको इस पे बैठा के मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये हो गया, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हमने 1.5 इंच क्यों रखा है, क्योंकि देखिए ये जो आंटी है इन्होंने कहा है कि मेरा गला आगे का बड़ा हो जाता है, आपको छोटा ही रखना है। तो दरअसल इनका जब मैं नाप देखा हूँ तो उसमें गला छोटा ही है, पर इसको गला बड़ा क्यों हो जाता होगा, उसका रीजन था उसके नाप को ब्लाउज को जब गौर किया। तो दरअसल होता क्या है कि मैं कई वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि कटोरी के एक्चुअली में जो पोजीशन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जैसे कि किसी का कटोरी का पोजीशन और नीचे होना चाहिए था, लेकिन उसको
ऊपर रखा गया, तो जाहिर सी बात है कटोरी बैठने के लिए वो क्या करता है कि वो पीछे का आगे की तरफ ब्लाउज खींच लेता है। तो जाहिर सी बात है आगे आपने गलत तो छोटा ही बनाया था, लेकिन वो पीछे का आगे खींच लेगा, ब्लाउज और नीचे की तरफ जाता है, तो वही आदमी को लगता है क्या है, पहनने वाले को, कि मेरा गला बड़ा है। हालांकि गला बड़ा नहीं है। अगर आप कटोरी का सही पोजीशन जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर दोगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये जो ब्लाउज मैंने देखा जो आंटी का है, जिसमें उन्होंने नाप के लिए दिया है, तो उसमें क्या उसने ये जो क्रॉस पट्टी जो बहुत चौड़ा लगाया। अब ये क्रॉस पट्टी चौड़ा लगाया है तो जाहिर सी बात है ये छोटा रहा होगा। तो ये छोटा का मतलब है कि जो चीज़ यहाँ है वो यहीं तक रुक गया होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा कि कटोरी थोड़ी ऊपर हो गई, तो जितना ऊपर हो गया होगा उतना ही वो नीचे पहनने के बाद खींच लेता होगा अपनी जगह पे बराबर बैठने के लिए। तो इसलिए कभी भी आपको जो क्रॉस पट्टी आप लगाते हो इसके नीचे, वो यहाँ पर 1.5 इंच दीजिए, और यहाँ आते आते लास्ट लास्ट आपको 2.5 इंच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5, 2.25, 3 इंच तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए आपको। तो कभी भी ये गला बड़ा होने की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब हम कटोरी कटिंग करते हैं। तो कटोरी कभी भी आपको ये जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस जिस स्टिच करे वहाँ पे कटोरी काटना चाहिए, ना कि सीधे में। सीधे में काटोगे तो कटोरी में उतना झोल उतना उठाव नहीं आता है। तब वो कैसे काटोगे आप? तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये जो राउंड दिख रहा है ना, उसको यहीं पर आपको ऐसे हल्का 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 ऐसे निशान लगे, यहाँ पे आपको ऐसे लगे मिला देना है। ठीक है, ये सरल तरीका। तो ये हो गया। अब आपको इसी को ले लेना है, क्योंकि ये जो यहाँ से भी हम गोलाई देंगे वो इसी में अटैच होगा। तो ये चीज़ आपको ऐसे बैठा लेना है, क्योंकि ये पोर्शन इसी में ज्वाइंट होगा। ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो आपको ऐसे ज़्यादा क्रॉस रखना है, जितना क्रॉस रखोगे उतना ज़्यादा ये और ये बनेगा। तो यहाँ से आपको ये ऐसे छोटा सा ऐसे निशान लगा लीजिएगा, फिर यहाँ से ये चीज़ को आपको ऐसे जाने देना है। ठीक है, ये गुलाई बन जाएगी। ये जब डॉट होगा तो ये सीधा हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ का ऐसे निशान लगा देना है। ये चीज़ का आपने निशान लगा दिया, हो गया। यहाँ पर ये जो ज़्यादा घोंसे दिख रहा है इतना ज़्यादा आपको नहीं रखना है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए ये इतना निकाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये कटोरी देखा जाए तो कट के तैयार हो गया हुआ है। तो ये ऐसा आपने निशान लगा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो छोटी हो जाएगी। इतना मार्जिन चाहिए ना एक्स्ट्रा, तो इसे हम अब यहाँ से ऐसे काट लेंगे ऐसे। तो देखिए ये जो हो गया ना, ये कटोरी हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा क्यों रखा है। तो ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये हो गया कट टू कट। ठीक है, अब ये जो बाहर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, ये जब हम डॉट ऐसे लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से सीधी हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पे डॉट लगेगा तो ये देखिए ये पूरी तरीके से ये सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बचेगा, तो अब वो योग पट्टी जो नीचे क्रॉस पट्टी मिलाते समय आपको थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी एक शेप ऐसे मिलाने का, तो कैंची से आप काट सकते हो। उससे कोई ऐसा नहीं कि ब्लाउज ख़राब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया। अब इसका और इसका हम बीच पोजीशन लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको और चेक कर लेना है, अगर आप कट टू कट कटिंग करना चाहते हो तो, अगर नहीं तो फिर चलेगा। क्योंकि जैसे देखो आपकी कटोरी इसमें कितने इंच रेडी आएगी, कितना इंच तैयार होगा, उसके लिए हमको कितना मार्जिन देना है, इधर कितना देना है, इतना ये डिटेल से मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है ना, मैंने सीधे निशान लगाया और अब इसमें मैं ऐसे कटोरी में डॉट लगा दूंगा और लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग फिक्स काटते हैं तो वो पूरा निशान लगाते हैं कि हमें 6 इंच कटोरी रेडी रखनी है, तो हमको कितना क्या रखना है, कितना यहाँ पे डॉट में जाएगा, कितना मार्जिन में जाएगा, एक एक चीज़ समझाते हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो उनके लिए है जो एक एक चीज़ पहले ही काट करके कट टू कट करते हैं, मतलब जो फिक्स कटिंग। तो अभी देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये 10 इंच है ना, हमको कटोरी कितना चाहिए, 6.5 इंच चाहिए तैयार। तो 6.5 इंच के बाद यहाँ पे ये आधी इंच और यहाँ पे लगभग उतना 1 इंच इससे मार्जिन जाएगी, है ना। तो 6.5 और 1 इंच तो 7.5 हो गया। अब 7.5 के बाद इसमें 2.5 इंच बचता है, तो यहाँ पे 1.25 इंच का डॉट आप लगाओगे तो 6.5 इंच ऑटोमेटिक कटोरी तैयार हो जाएगी। हालांकि ये मैं नापा भी नहीं हूँ लेकिन बराबर आ रहा है। तो आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहाँ से अभी हम इसका 20 सेंटर 10 इंच है तो 5 इंच यहाँ आता है, यहाँ आ रहा है। आपको ऐसे लाइन खींच लेना है ऐसे, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, 1.25 इंच 1.25 इंच पे ऐसे लाइन खींच देना है। यहाँ भी आपको 1.25 इंच पे ऐसे लाइन खींच लेना है, ये ऐसे, ये ऐसे।
सवा इंच आपको यहाँ से नहीं लेना है, आधा इंच ऊपर से लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोगे तो इतना तो मार्जिन में चली जाएगी तो घट जाएगा। अब इस पर हम क्या करेंगे कि ऐसे डॉट लगा देंगे और यहीं से हम टक्स लगाएंगे। ये कटोरी कट के तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये कटोरी कट गई, क्रॉस साइड की पेटी कट गई, बैक कट गया। अब इसके नीचे की क्रॉस पट्टी जो है वो हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर हम फोल्ड करने के लिए 1 इंच दे देते हैं। तो पहले मैं उसका निशान लगा दूँ, ये हो गया। और यहाँ पर हम देंगे टोटल 3 इंच। 3 इंच देंगे तो 2.5 इंच तैयार आएगा। और यहाँ पर हम देंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 3 इंच दिया है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे और कम रखना है क्योंकि इधर हमने 1.5 इंच हमको तैयार चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है। तो ये हमने खींच दिया। इसका हमको कितना रखना है, 9.25। 37 इंच का हमारे तो 9.25 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा दे करके 11.25 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से ठीक जो निशान है उसी पर आपको कट कर लेनी है। तो ये यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इतना पतला ये क्रॉस पट्टी तैयार होगी। तो ये ब्लाउज पूरी तरीके से कटिंग हो गया है। तो ये बैक है और ये साइड की पेटी, ये कटोरी और ये यहाँ की ऐसे नीचे की, ये नीचे का ऐसे क्रॉस पट्टी, ये हो गया। अब आस्तीन का तो हर ब्लाउज का एक ही जैसा रहता है, तो उसमें मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आस्तीन तो बहुत ही इजी होता है। कोई सा भी ब्लाउज आस्तीन काटने का तरीका तो एक ही जैसा है। अगर आप कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको आस्तीन भी सीखना है। तो किसी वीडियो में आपको डिटेल्स में सिखाऊंगा कि आस्तीन कैसे कटिंग करोगे जिसकी वजह से ये यहाँ आर्मोल के नीचे यहाँ पर झोलना आए, या जैसे यहाँ पर उठे नहीं, या आपके कंधे गिरने की समस्या ना आए। उसके लिए आपको आस्तीन कैसे कटिंग करना पड़ता है जिसकी वजह से ये सब समस्या नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी आपकी। ना यहाँ पे सेलेट आएगा, ना आपकी कंधे गिरेगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी सिखाया आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते फिर किसी और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।